ड्रग्स कनेक्शन में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है और कल विशेष एनडीपीएस अदालत ने रिया की न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था और इससे पहले उनसे कई दौर की पूछताछ हुई थी। रिया से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोषी करार दी जाती हैं तो उन्हें 10 साल तक जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये आज की बड़ी खबरें हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ड्रग्स केस में बड़े नाम सामने आए हैं, उनसे भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। आइए सीधे अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं बिना देरी करते हुए। आकाश सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूं। कैसे आप देख रहे हैं कि मामला शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौत से और कहां से कहां पहुंच गया है, कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 24 का मुझे बुलाने के लिए। यकीनन ये हम सब बुरी तरह से हिले हुए इस वक्त। किसी ने सोचा भी नहीं था कभी ये बात जो आपने जैसे अभी कहा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, मगर इतनी दूर तक जाएगी और इतनी गहरी जाएगी ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जो पहले कुछ और नजर आ रहा था फिर कुछ और नजर आने लगा और अब तो बिल्कुल ही सारा मामला बदल चुका है। और हम लोग ने बहुत शॉकिंग है, एक कला जगत से जुड़े हुए इतने सालों से, बचपन से मेरी माताश्री भी कला जगत से हैं, वो भी चरित्र अभिनेत्री हैं, मैं भी एक अभिनेता हूं, बचपन से हम कला जगत से जुड़े हुए हैं। ऐसा माहौल हमने कभी देखा नहीं है संपूर्ण कला जगत में। और मैं सिर्फ बॉलीवुड नहीं कहूंगा, हम सारे कलाकार भारतीय कला जगत के रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे दुनिया में। तो हमें और ज्यादा ध्यान रखना होता है कि कोई भी एक छोटी सी हमारी बात, कोई भी एक छोटा सा हमारा कदम हमारे देश के लिए किसी भी तरह से शर्मनाक या गलत साबित ना हो। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं इस वक्त कला जगत का एक हिस्सा होने के नाते। अनुराग कश्यप पर जो एलिगेशन लगे हैं कैसे देख रहे हैं आकाश जी आप? मैं पूरी तरह, ये तो देखिए, मैं बिल्कुल, ये जो लोग आजकल जो है ना जो कर रहे हैं कि भाई इतना पुरानी बात थी, पायल अभी क्यों उठा रही है। अरे भाई, लोग यहाँ रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारे कानून में है कि पद पर रहते हुए आपने पद का अगर दुरुपयोग किया है और रिटायर होने के बाद भी आप जब पद पर रहते आपने कोई भी गलती की हो 10 साल 50 साल पहले, आपको उस पर केस भी चलेगा, आपको सजा भी भुगतनी होगी। तो कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में अगर किसी भी लड़की को लगता है कि किसी ने भी उसके साथ गलत किया, भले उसको उस टाइम पे हो सकता है वो डर रही होगी, वो नहीं कह पाई होगी, अब उसको हिम्मत आई है ये सब देख करके कि शायद मैं भी अपनी बात रखती हूँ और मुझे सपोर्ट मिलेगा जनता का भी। अब वो आई है और किसी ने भी, कोई बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो, किसी ने भी कुछ भी गलत किया है उसको उस पर केस चलना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पायल को या किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। भूमिका सिंह जी, अब आइए आप चर्चा में। अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, सबूत भी हैं, वो भी पुलिस के सामने पेश कर दिए गए हैं जो जानकारी मिल रही है। कैसे अब बोलेंगी आप, क्योंकि आपने कहा कि एफआईआर तो ऐसे ही दर्ज हो जाती हैं, मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एफआईआर दर्ज नहीं की होगी मैडम? क्या सबूत है, क्या सबूत है, क्या वो सबूत सामने आ चुके हैं? मैं जानना चाहूंगी सबूत क्या है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। ये कहा गया है पायल घोष की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, कि उनके पास सबूत हैं अनुराग कश्यप के खिलाफ। देखिए, आज मैं अचानक नींद से जागती हूँ और कोई पुराना किस्सा लेके 10 साल पुराना किसी के खिलाफ एफआईआर कर देती हूँ। किस आधार पे करती हूँ? एफआईआर करने के लिए हमें कोई भी सबूत की जरूरत नहीं होती और जब तक सबूत सामने नहीं आ जाते हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर। आकाश सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि एफआईआर को तो कुछ मान ही नहीं रही है भूमिका सिंह जी। कैसे नहीं? एफआईआर का अपना कोई, एफआईआर अगर उसका कोई मतलब नहीं होता तो होता ही नहीं कानून में। एफआईआर का अपना एक मतलब है, उसकी अपनी एक कानूनन उसकी एक पूरी एक प्रोसीजर है और उसको फॉलो करके ही पायल घोष आगे बढ़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि, और मैं फिर से ये मुझे पता था कि ये बात आने वाली, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया। 10 साल हो या 50 साल हो मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप भी महिला हैं और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहूंगा, चाहे 10 साल हो या 50 साल हो, कभी भी किसी भी इश्यू को लेकर के जब भी कोई किसी को ताकत मिलती है या कोई अपनी बात कहना चाहता है, उस वक्त वो नहीं कह पाया हो, अब वो कहना चाहता है, वो कहने के लिए स्वतंत्र है
और उसके हिसाब से ही, उसके कहने पर, उसके कंप्लेंट करने एक पर मिनट ही में आगे रोकना की कानून। चाहूंगी आकाश जी, एक मिनट रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये वो नाम है। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कई बॉलीवुड सितारों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को नोटिस भेजा जा सकता है और ये एक के बाद एक बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं और इसीलिए सबको चौंका दिया है कि ये बॉलीवुड में हो क्या रहा है। देखिए, चारों तरफ से मात्र अगर कोई खबर है तो वो ड्रग्स को लेकर है। तमाम ये बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, बड़ी अभिनेत्रियां हैं जो लाखों करोड़ों लोग उनको पर्दे पर देखते हैं, ऐसे अभिनय करती हैं, किरदार निभाती हैं जो बड़े आदर्श होते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि ये बड़े नाम कहां पर फंसे हुए हैं। बिना देरी करते हुए फैशन डिजाइनर संजना जॉन हमारे साथ मौजूद हैं और संजना जी बॉलीवुड को बहुत करीब से जानती हैं, अच्छे से जानती हैं। संजना जी, पहला सवाल मेरा यही है कि ड्रग्स केस में ये बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं, सभी को चौंका दिया है। ये वो नाम हैं, ये वो अभिनेत्रियां हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श हैं, पर्दे पर उनको देखा जाता है। क्या यही सच्चाई है बॉलीवुड की अब? नमस्कार और न्यूज़ 24 को बहुत शुक्रिया कि आपने दो अलग केसेस को दिखा रहे हैं। और मैं जितना बॉलीवुड में पार्टीज में जा चुकी हूँ, जितना मैं देखी हूँ, कभी भी मैंने ड्रग्स का कोई इश्यू नहीं देखा। सो पहले ये मैं बोलना चाहती कि ये नहीं कि बॉलीवुड में ये कॉमन है, ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं जितना रह चुकी हूँ मेरे सामने कभी ये मामला नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि होगा, और जिसका होगा वो काले, द ब्लैक शीप इन द इंडस्ट्री, उनको डेफिनेटली सज़ा देना ज़रूरत है, क्योंकि दे आर रोल मॉडल्स, यूथ आइकन्स है। और इन लोग हमारे युवाओं को जो दिखा रहे हैं ये बहुत गलत है। जो भी गलत करते हैं उनको सजा देनी चाहिए, बट जो गलत करते हैं उनके हम सबको कैटेगराइज नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात, हम एक चीज जो देख रहे हैं, बॉलीवुड सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री है। क्रिकेट और बॉलीवुड सिनेमा दो चीज है जो हमारे देश का सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा फॉलोइंग जो है। सो हमें जो चीज, इनका आइडल्स जो है, इनको तुरंत कैटेगराइज करके सब गलत है बिल्कुल नहीं बोलना। हमें सिर्फ जो गलत है और वो भी सबूत के साथ, और जब प्रूफ होते हैं उनको सजा देके एक मैसेज देना जरूरत है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये 25 नाम लिए गए हैं, रिया चक्रवर्ती की तरफ से, और उसी लिस्ट में से ये नाम सामने निकल कर आए हैं। एनसीबी के पास वो चैट है, वो सबूत है, उसी आधार पर ये जांच आगे बढ़ रही है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, एनसीबीआई हो, एनसीबी हो, दे आर द टॉप एजेंसीज, हमारे कंट्री का टॉप एजेंसीज है। बट अगेन हम 25 लोगों का बता रहे हैं, बट दिस इज लाखों करोड़ों लोगों का इंडस्ट्री है। नॉर्थ से लेके साउथ तक इतना बड़ा एक इंडस्ट्री है, और 25 लोगों को लेके हम सबको उसके अंडर नहीं ला सकते। एंड अगेन जो गलत है उनको सजा देना जरूरत है। जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जिनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है। इन बड़ी अभिनेत्रियों से जल्द पूछताछ एनसीबी कर सकती है। इसके लिए सीधे आपको मैं एक बार फिर से मुंबई ले चलती हूं। मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, मुश्किल में हैं ये बड़ी अभिनेत्रियां और साथ ही जो आगे नाम लिए गए हैं वो भी मुश्किल में हैं। क्या है इस पर अपडेट आपके पास? कब तक उनको समन भेजा जा सकता है पूछताछ के लिए? जी बिल्कुल, जो बड़ी अभिनेत्रियां हैं उनको 1-2 दिन में सम्मन भेजा जा सकता है, लेकिन इसके पहले ही लगातार उनसे जो जुड़े सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। जैसे कि जया शाह का ग्रुप चैट, 2 ग्रुप चैट एनसीबी ने देखा है और उसमें से जो नाम हैं, और रिया चक्रवर्ती का जो व्हाट्सएप चैट था उससे जो नाम है, दोनों के नाम मिलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जया शाह को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज 2 बजे जया शाह को बुलाया गया है। उसके पहले जो क्वान के सीईओ हैं ध्रुव, उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इसके अलावा मधु मोंटेना जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी लगातार इस पर शिकंजा कसती जा रही है। और जो बड़े अभिनेत्री हैं या बड़े लोग हैं, बड़े फिल्म स्टार हैं, उनको बाद में बुलाएगी। जैसा कि आपने देखा कि इस केस में पहले भी हुआ कि पहले भले एनसीबी को ग्रुप चैट मिला था ईडी से रिया चक्रवर्ती का, लेकिन पहले रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले में पहले 2 ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से लिंक जोड़ते जोड़ते
इसके बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई, सैमुअल मिरांडा की हुई, सावंत की हुई, इसके बाद रिया चक्रवर्ती की हुई। तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी से पहले एनसीबी पूरी तरह से सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती है। यही कारण है कि पहले भले ग्रुप चैट में ये बड़ी हीरोइनों के नाम मिले हैं, लेकिन पहले उनके मैनेजरों से पूछताछ होगी, क्योंकि ड्रग्स के लेन देन में वो शामिल हैं, और उसके बाद उनको बुलाया जाएगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, इंद्रजीत मैं लौटूंगी, बने रहिए आप मेरे साथ। आकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए ये जो ड्रग्स को लेकर खुलासे हुए हैं ये बहुत चौंकाने वाले हैं, और साथ ही जो नाम आए हैं उन नामों को देखकर सुनकर लाखों करोड़ों जो प्रशंसक हैं, जो फैन हैं, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। मेरा सवाल यही है कि क्या जो कैमरे के सामने बातें की जाती हैं और एक कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है, क्या अब सामने निकल कर आई है? नहीं, देखिए मैं संजना जॉन की इस बात का भी मैं पूरा समर्थन करूंगा कि किसी एक ने किया इसलिए आप सबको उसी में गिनने लगे, ये भी गलत है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100 ने नहीं किया, किसी एक ने किया तो हम उसको छोड़ दें या इग्नोर कर दें, ये भी गलत होगा। तो डेफिनेटली ये शॉकिंग है, शर्मनाक है। हम सब बहुत बुरी तरह से, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था ये सारी बातें हमारे लिए, और वो भी जब प्राइम लेवल पर जो फ्रंट लाइन जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं, आकाश जी एक ने नहीं किया है, बहुत नाम आ रहे हैं अब सामने निकलकर, और ये ऐसे नाम है, छोटे नाम नहीं है, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल पर्दे पर बड़े किरदार निभाए जाते हैं, आदर्श हैं ये तमाम लोगों के लिए, जिसमें रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, और अब आप देखिए कि दिया मिर्जा का भी नाम आया है, फिर इधर एक और हीरो नम्रता का भी नाम आया है। ये तमाम छोटे नाम नहीं है, ये दीपिका की मैनेजर को भी नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना कि लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री में 25 लोगों का नाम आया है, जो 25 भी आया है गलत है, मगर हम हर किसी को उसी तराजू में तोलने लगे, ये गलत है। मगर हाँ, वो 25 का नाम आया चाहे 25 करोड़ का, जिस किसी का भी नाम आएगा, अगर वो देखिए नाम आता है, एफआईआर होती है, कानूनी प्रोसीजर होता है, जब तक कि वो मुजरिम साबित ना हो उसको मुलजिम ही समझा जाए, मुजरिम ना समझा जाए। मगर अगर उस पर जुर्म साबित होता है तो उसको उचित दंड दिया जाए, और सोसाइटी से उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए किसी भी किस्म का, क्योंकि ये रोल मॉडल्स हैं। ये जो कर रहे हैं ये पूरी जनरेशन। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो बात आपने उठाई है कि सबके नाम गिने जाना, न्यूज 24 सबके नाम नहीं गिनता, न्यूज 24 सबके नाम नहीं गिन रहा है। जो एनसीबी की जांच में सामने आए हैं सिर्फ वही नाम बोले जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आपकी टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं मुंबई से, मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज 24, महाकवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।